अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज है एडवांस पर्पस का लेक्चर नंबर 15, ठीक है। और यहीं पे हमने जो लेक्चर नंबर 14 है स्टॉप किया था सेटिंग में। तो आते हैं नेक्स्ट सेटिंग जो है वो इसकी देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है देखें, मैंने आप लोगों को कंप्लीट एलिमेंटर पेज बिल्डर पे 2 से 3 वेबसाइट्स बना के दिखाई हैं, कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। ज़ाहिर है कि सेक्शन 1 में हम एलिमेंटर पेज बिल्डर को 15 लेक्चर्स तक यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसका कंप्लीट A to Z आइडिया हो जाए। और ऑलमोस्ट आप लोगों को आइडिया हो चुका है। जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पे भी अपनी वेबसाइट्स बना के प्रैक्टिकली जो असाइनमेंट्स वगैरह वो डन करके दे रहे हैं, ठीक है, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि अच्छे से समझ आ रही है सबको। तो अब जो इसकी नेक्स्ट सेटिंग है वो हम देखेंगे पेज बिल्डर की। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एक पेज बिल्डर आ गया ना तो समझें कि आप लोगों को वेब डेवलपमेंट आ गई। सिंपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, ठीक है। ज़ाहिर है कि ये एडवांस कोर्स है, इसमें मैं आप लोगों को A to Z कंप्लीट आप लोगों को सिखाऊंगा, जिस तरह कि आप लोगों को किसी इंस्टीट्यूट में भी सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। क्यों भाई, आप लोग वहाँ पे फ़ी देंगे, वो आप लोगों को जस्ट डिप्लोमा दे के फारिग कर देंगे। आप लोग यहाँ पे मेरा एक लेक्चर भी देखेंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कैसा सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जो ये पेज बिल्डर है इसको हम आज जो मतलब कि लेक्चर है 15 यहीं तक रखेंगे, ठीक है। यहाँ हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ज़ाहिर है इसकी सेटिंग रह गई थी, बाकी कुछ पॉइंट्स वह डन करते हैं ताकि आप लोगों को कंप्लीट एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज़ करना आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे WP बेकरी पेज बिल्डर पे, ठीक हो गया। या फिर कुछ जो वेबसाइट्स है वो बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करेंगे एडवांस वाली, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये तमाम ऑप्शन बता दी थी। उसके बाद रिप्लेस URL, ठीक है। अभी देखिए आप लोगों को जो साइट का URL है, ठीक है, आप लोग फॉर एग्जांपल ये है WP कोर्स डॉट, क्योंकि वर्डप्रेस का कोर्स है, ठीक है, wpcourse.itactivities.com, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो अभी ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। अभी ये जो हमारा URL है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसको चेंज करना, रिप्लेस करना, तो भाई यहाँ पे मैं न्यू URL ऐड कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि भाई ये वेबसाइट ओपन हो WP कोर्स के बजाय WP कोर्स 1, ठीक है ना, कोई भी लिखे तो भाई फिर भी यही ओपन हो, तो आप लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, रीडायरेक्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद वर्जन कंट्रोल्स, वो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगी कि भाई ये है रोल बैक, ठीक है। रोल बैक एक प्लगइन का नेम भी है, ये प्लगइन भी है, लेकिन ये काफ़ी प्लगइन्स में सेटिंग भी होती है। इसमें होता क्या है, होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है एलिमेंटर पेज बिल्डर आप लोगों ने कोई थीम कर लिया, ठीक है। अब वो थीम है ओल्ड वर्जन, ठीक है ना, थीम है ओल्ड वर्जन, ठीक है। आप लोगों ने इन्वेंटो से डाउनलोड किया, बाई किया, जो भी है, ठीक है, या फ्री वाला भी यूज़ कर रहे हैं, वो है ओल्ड वर्जन थीम। लेकिन उसके साथ जो एलिमेंटर है वो तो मतलब लेटेस्ट वर्जन है, तो वो मतलब कि लिंक नहीं हो रहा, ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर काम नहीं कर रहा, एरर आ रहा है, ठीक है। अभी वो कुछ दिन पहले मेरे पास एरर आ रहा था, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को वो शो करवाता, अगर दोबारा वो मेरे पास यहाँ पे शो होता, तो उसमें क्या है कि आप लोगों ने देखना है कि भाई अच्छा ठीक है ये एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है। थीम में जाएंगे, थीम के ऑप्शन में मेंशन होगा कि भाई इस पर ये वाला वर्जन जो है एलिमेंटर का चलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके वो वाला वर्जन कर लेना है। बजाय आप लोग क्या करते हैं, प्लगइन्स में जाते हैं, प्लगइन्स में जाके एलिमेंटर को डिसेबल कर देते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, पुराना वाला वर्जन गूगल से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और फिर उसको आप लोग अपलोड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एक लंबा प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, एक क्लिक पे आप लोगों को एलिमेंटर का वो वाला वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल, जिस तरह कि आप लोग ये समझेंगे व्हाट्सएप का जो ओल्ड वर्जन था, ठीक है, उसमें कुछ और फीचर्स थे, जैसे न्यू वर्जन आया उसमें कुछ एडवांस फीचर आ गए। लेकिन वो अक्सर होता है कि भाई जो ओल्ड वर्जन होते हैं ना, वो ओल्ड जो मोबाइल होते हैं ना उन्हीं में चलते हैं, ठीक है। लेटेस्ट मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो लेटेस्ट वर्जन है व्हाट्सएप है वही काम करता है, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोग व्हाट्सएप ओपन करते हैं या कोई भी और एप्लीकेशन आप लोग चेक कर लें, बैंक की एप्लीकेशन चेक कर लें, उसकी जब न्यू अपडेट आ जाती है तो वो लिखा आता है पहले अपडेट करें फिर आप लोग ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे, नहीं तो आप लोग ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो भाई ये जो है ना मतलब कि मैंने आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से इसके वर्जन्स होते हैं और हर थीम के साथ इसका वर्जन जो है वो अलग होता है। ऑलमोस्ट 90% आप लोगों को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जितने भी थीम है वो मतलब कि लेटेस्ट वर्जन जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है ना, या एलिमेंटर पेज बिल्डर है, या WP बेकरी पेज बिल्डर है, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन जो होते हैं ना उन्हीं के साथ वो मतलब कि उसको सामने रख के डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी एरर आ जाए तो आप लोगों ने ये नहीं है कि भाई जाके प्लगइन्स में जाके, ठीक है, यहाँ पे आप लोग प्लगइन्स में गए और जाके आप लोगों ने एलिमेंटर को अनइंस्टॉल किया, डीएक्टिवेट किया, फिर दोबारा से पुराना वर्जन गूगल से ढूंढा। तो भी इस तरह नहीं करना है, इतना लंबा प्रोसेस। यहीं पर आप लोगों ने वो वाला वर्जन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद री इंस्टॉल पर क्लिक कर देना, तो वही वाला जो वर्जन होगा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा टेस्टर, तो भाई इसकी हमें ज़रूरत नहीं है टेस्ट वगैरह करने के लिए, ठीक है। अभी तक आप लोग ये देख लेंगे 3 साल में मुझे अभी तक इस ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस मोड। मेंटेनेंस मोड ये है कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, आप लोगों की वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है,
ठीक है। लेकिन आप लोग उस पे काम कर रहे हैं, ज़ाहिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो भाई जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों की वेबसाइट ओपन करते हैं या विजिटर्स ओपन करते हैं, तो उन लोगों के पास आप लोगों का काम शो हो रहा है, जो कि एक प्रोफेशनल लुक नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों की वेबसाइट तभी शो हो जब वो 100% डन हो जाए। तो भाई तब तक आप क्या मतलब आप लोगों के पास ऑप्शन है, तब तक आप लोग यहाँ पे आएँ और आने के बाद इसको इनेबल कर दें, कमिंग सून कर दें। जब भी आप लोगों की वेबसाइट कोई बंदा ओपन करेगा, उसके बाद आएगा कमिंग सून, उसके पास आप लोगों का काम शो नहीं होगा, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो मर्जी चेंजिंग करें, आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि भाई जो मेंटेनेंस बोर्ड है, कौन से लोग असेस कर सकते हैं, लॉगिन वाले या कस्टम। तो आप लोग कस्टम पे क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दें जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, ये जो है मतलब कि वेबसाइट की असेस कर सकता है। अगर आप लोगों ने कमिंग सून मोड एक्टिव कर दिया है, उसके बावजूद भी जो एडमिन है ना, वो एडिटिंग कर सकता है, ठीक है। इसके बाद एडिटर, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई जो एडिटर है वो ना करें, तो आप लोगों ने इसको अनचेक रहने देना। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई जो भी एडिटर है, ठीक है, आप लोगों की वेबसाइट पे आए तो उसके पास जो कमिंग सून मोड शो हो, तो आप लोगों ने इसको अनचेक करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई नहीं इसको सेस देनी है, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको चेक कर देना। जाहिर है कि भाई एडिटर तो एडिट करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑथर, और उसके बाद है यहाँ पे मतलब कि आप लोगों ने इसको इनेबल करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मर्जी आपकी, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूटर, जिस तरह के फेसबुक पेज में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, परमिशंस होती हैं कि भाई आप लोग फेसबुक पेज की किसी को सेस दे रहे हैं, उसको अपने एडमिन बनाना है, एडिटर बनाना है, आप लोगों ने इसको कंट्रीब्यूटर बनाना है, ठीक है, या जस्ट सब्सक्राइबर, मतलब इस तरह की ऑप्शन वहाँ पे भी होती है। तो सिंपल वही ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों ने इसको कमिंग सून पेज की मतलब कि जो अपनी वेबसाइट की सेस देनी है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि वो जब भी वेबसाइट ओपन करे सब्सक्राइबर या कंट्रीब्यूटर, तो उसके पास कमिंग सून पेज शो हो, तो फिर आप लोगों ने इसको अनचेक रखना, सिंपल है, ठीक है। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो आ जाती है कि भाई आप लोगों ने टेम्पलेट कौन सा सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक अलग से पेज डिज़ाइन कर लिया, हम आने वाले दिनों में करेंगे, ठीक है, और वो आप लोगों ने कमिंग सून पेज जो है वो डिज़ाइन कर लिया बड़ा प्यारा, ठीक है। तो आप लोग उसको टेम्पलेट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर अभी हमने नहीं क्रिएट किया तो अभी यहाँ पे कोई नहीं शो हो रहा, अदरवाइज़ वो आप लोगों को टेम्पलेट्स में भी शो होता है, ठीक है। तो जिस तरह की यहाँ पे ऑप्शन है टेम्पलेट्स की, ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे कोई अलग से पेज का टेम्पलेट आप लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। आप लोग चाहते हैं कि नहीं जस्ट कमिंग सून पेज ना लिखा है, बड़ा प्यारा सा जो एक पेज है ना वो शो हो, जिसमें काउंटडाउन भी लगा हो, जिसमें आप लोगों की वेबसाइट भी शो हो, ठीक है, कंप्लीट एक डिटेल प्रोफेशनल सा जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन मोड जो है वो शो हो, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन करके उसको उस पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ज़ाहिर है कि हम आने वाले दिनों में एलिमेंटर जो टेम्पलेट किट है, ठीक है, उन पे जो है हम लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम जो है बाकी पेज बिल्डर पे स्टार्ट करेंगे। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर के ज़रिए आप लोग कैसे वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको जो है हम यहाँ पे मतलब कि जो इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट आ जाता है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल अभी हमने जितना भी काम कर लिया, देखें आप लोगों ने इसको एक्सपोर्ट करना है, तो भाई यहाँ पे आप स्टार्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो भाई आप लोगों के पास जितना भी बैकअप अब सारा आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, साइट सेटिंग, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई ये देखें ये कंप्लीट सेटिंग आ गई और क्रिएट किट पे क्लिक कर देंगे, सिंपल है, ठीक हो गया। तो इसकी भी जो है वो आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद ये जो सेक्शन है हमारा डन हो गया। इसके बाद सिस्टम इन्फो पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है, अगर इसमें कोई एरर आ रहा है तो वो एरर यहाँ पे रेड लाइन में भी होगा, ठीक है, कि भाई ये इशू आ रहा है, इस वजह से एलिमेंटर पेज बिल्डर नहीं चल रहा। ये जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंटर की, वो आप लोगों के सिस्टम के साथ या आप लोगों के होस्टिंग सर्वर के साथ, ठीक है, वो मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो वो आप लोगों को तमाम चीज़ें यहाँ पे जो है दिखने को मिल जाएंगी, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। इसके बाद है गेटिंग स्टार्टेड, जहाँ पे सिंपल वो इसका फर्स्ट पेज आ जाएगा, तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। गेट हेल्प, अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए, ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई एरर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है जो कि सोल्व नहीं कर पा रहे आप लोग, तो आप लोग गेट हेल्प पे क्लिक करके इनके सपोर्ट से बात कर सकते हैं। उसके बाद सबमिशंस में क्या है, ये आ जाता है एलिमेंटर प्रो में, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबमिशन में ये होता है, देखें यहाँ पे आ रहा है ना अपग्रेड नाउ, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि जिस तरह कि हमारा है LMS, मैं LMS को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है lms.itactivities.com। अब ये एलिमेंटर प्रो पे वेबसाइट बनी है। ज़ाहिर है कि हम भी एलिमेंटर प्रो पे वेबसाइट बनाएंगे। अभी मैं आप लोगों को फ्री वाला कंप्लीट जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ ना, आप समझेंगे भाई अगर जस्ट आप लोगों ने इस तरीके से एलिमेंटर ही सीख लिया ना, तो आप लोग वेब डेवलपर बन गए, ठीक है। तो इसके बाद भाई आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद देखें एक फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ये देख रहे हैं आप लोग। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करता है, कुछ भी वो यहाँ पे लिख देता है, ठीक है, और उसको सबमिट पे क्लिक कर देता है, तो ये जो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी कहाँ पे जाएगी, तो ये आ जाएगी सबमिशंस में,
ठीक है। यहाँ पे भाई मेरे पास इस बंदे का डाटा आ जाएगा कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है कि भाई ये बंदा या ये स्टूडेंट आया था, इसने LMS में रजिस्टर हुआ है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। ज़ाहिर है कि ईमेल तो जाएगी, जो भी आप लोगों ने सबमिशन में अपना ईमेल आईडी, ज़ाहिर है कि अभी उसकी सेटिंग हमारे पास शो नहीं हो रही। उसमें दो ऑप्शन होती हैं, एक ही होती है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जो बंदा फिल कर रहे हैं अपनी ईमेल पे मंगवानी है या ओनली सबमिशंस में। तो ज़ाहिर है कि ईमेल पे भी हम चाहते हैं कि ईमेल भी आए, तो आप लोगों की जो ईमेल भी आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह कि मैं अक्सर यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। मैं डिजिटल एजेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जीमेल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ईमेल्स आई भी होंगी इसी LMS की ना, इसी LMS जिन लोगों ने फिल किया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी ये कल का है 24 मार्च, आज 25 है। ये देखें LMS IT एक्टिविटीज़, ठीक है ना, कि भाई ब्लॉगिंग कोर्स इस भाई ने करना है, तो मुझे जो उसकी डिटेल आई भी हुई है। कैसे आई है, उसने ये फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गई मेरे पास सबमिशन में। ज़ाहिर है कि ये तो दूसरा डोमेन का डैशबोर्ड ओपन है ना, LMS वाले का होगा, तो यहाँ पे भी आ गई और ईमेल पे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वापस है कस्टम फ़ॉन्ट्स। अगर आप लोग चाहते हैं अपने फ़ॉन्ट्स यूज़ करना है तो वो भी कस्टम में आ जाएगा। और ये जो नीचे वाली ऑप्शन है, ये जिसमें कस्टम लिखा हुआ है, ये सारी आ जाती हैं एलिमेंटर प्रो में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई अपना कोड पे कोडिंग करके कोई डिज़ाइन आप लोगों ने रेडी किया हुआ है, या आप लोग अपनी कोडिंग करना चाहते हैं, या आप लोग कस्टम जो फ़ॉन्ट है वो बीच में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे मतलब कि जो इसका प्रो वर्जन है वहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से कस्टम आइकॉन्स है, ये भी प्रो है। ठीक है, कस्टम कोड है, ये भी प्रो है। ठीक है, उसके बाद एडोन्स, ये भी ज़ाहिर है कि इसके प्रो हैं। ठीक है, एडोन्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, देखिए आप लोग, ठीक है ना, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, कुछ फ्री भी हैं और लेकिन मैक्सिमम जो है वो प्रो है। आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल गई होगी। ठीक है, प्रीमियम लिखा हुआ है, ये फ्री है। ठीक है, ये भी फ्री में आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एडोन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, ठीक है, और एक्सटेंशंस क्या होती हैं, पेज बिल्डर्स की मैंने इस पे एक कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग वो देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 15 था और आज हमारा जो एलिमेंटर पेज बिल्डर है, इसका आप लोग समझें कि इंटरमीडिएट लेवल तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया। ठीक है, ज़ाहिर है कि हमने इस पर वेबसाइट्स भी बना ली, ठीक है, लैंडिंग पेज भी वेबसाइट बना ली, ठीक है, रो आईडी वाली वेबसाइट भी बना ली, स्क्रैच भी बना ली। ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट हो गया। इसकी सेटिंग भी हमने 2 लेक्चर्स में डन कर ली कंप्लीट। ठीक है, अब जो आने वाले लेक्चर्स होंगे फ्रेंड्स, उनमें हम जो है इसको एडवांस लेवल पे देखेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर को। ठीक है, एडवांस वेबसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि अपने मतलब कि जो अब है ना, अब हमने एडवांस की तरफ जाना है। ठीक है, बेसिक आप लोगों का ये डन हो गया। ठीक है, एडवांस वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज बिल्डर पे मूव करेंगे, फिर DV पेज बिल्डर पे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी पेज बिल्डर पे। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर लाजिम कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।